नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। प्रशांत टंडन जी, क्या आपको भी लगता है कि मुद्दों की खोज में भटक रही है बीजेपी? जी, पहली बात तो वो जो एम्बुलेंस का आप चर्चा कर रहे हैं, पिछले चुनाव का मामला था वो। उन एम्बुलेंसेस में कोई मरीज नहीं होता था राजी जी, वो बगैर मरीज की एम्बुलेंस होती थी और उसमें कई ड्राइवर ने वो पोल पट्टी खोल भी दी थी, उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। और जो मुद्दा विहीन बीजेपी है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, मुद्दा उनको विपक्षी पार्टियों से ही मिल रहा है। उनके पास अपना कुछ नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग बता देना 48 पेज के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, या फिर परिवारवाद ढूंढना विपक्षी दलों में। अभी सुनील जी बता रहे थे, संजय टंडन नाम के एक हैं नेता जो बलराम टंडन के बेटे हैं, जो बलराम जी टंडन बीजेपी के अध्यक्ष थे पंजाब के। तो परिवारवाद वहाँ ठीक है जी, अपने यहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, देखिए बहुत बड़ा घोटाला वो है जो मुद्दा बना हुआ है, बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और उसमें अभी आप चर्चा कर रहे थे 20 ऐसी कंपनियां राजीव जी, जिन्होंने 3 साल के अंदर बनी और 100 करोड़ से ऊपर का चंदा दे दिया। अधिकांश चंदा बीआरएस और बीजेपी के पास गया। उसके बाद कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे पर थी लगातार। घाटे वाली कंपनियों ने भी 540 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। यानी जिनके पास कटोरा खरीदने को पैसा नहीं, ऐसे भिखारी भी चंदा दे रहे हैं। और उसमें से 434 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गया हो। तो ये इतना बड़ा घोटाला है और इतना बड़ा मुद्दा है ये, उसको मोदी साहब अपने भाषणों से दाएं बाएं करके नहीं घुमा सकते। जनता सवाल पूछ रही है और उतनी बेशर्मी से आप उस चीज को नकार नहीं सकते। अभी शुरुआत में आपने आबकारी घोटाले की बात किया, तथा कथित आबकारी घोटाला। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ट्रायल को स्टे कर दिया, तो दोबारा मुकदमा कर दिया ईडी ने। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह कहना कि आप होते कौन हैं। एक बिजनेसमैन है रामदेव, वो उनका सुप्रीम कोर्ट में अवमानना केस चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका कायदे से उनकी हजामत बनाई और वहां आप देखिए कि उनकी हेकड़ी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक फर्जी टिकट लगा दिया कि हम व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते क्योंकि हमारी विदेश यात्रा है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि ये जो टिकट यात्रा का दिन है, उस दिन तो ये फ्लाइट ही नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंक रहे हो। तो अगर इस तरीके के व्यापारी, रामदेव जैसे व्यापारी अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे और खुलेआम मेडिकल साइंस को आप बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, और एक तरफ ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसी मामले में दोबारा कर देती है। और जैसा अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन शराब घोटाले में कोई शराब का व्यापारी नहीं पकड़ा गया। गजब है ये ईडी का जो
वॉशिंग मशीन का पूरा कारनामा है वो बड़ा गजब है। ऐसी आम आदमी पार्टी के वो मंत्री जी हैं आनंद, उनकी 3 घंटे के अंदर अंतरात्मा जाग गई, 3 घंटे के अंदर अंतरात्मा जाग गई, और अब वो कहाँ जाएंगे इसकी भविष्यवाणी करना बड़ा आसान है। अब देखना ये कि वॉशिंग मशीन का दरवाजा कब खुलता है इनके लिए, लेकिन खुलेगा तो मोदी साहब जिस इलेक्शन में जा रहे हैं उस इलेक्शन में उनके पास मुद्दा वाकई नहीं है। दूसरी बात, एक जो गलती कर चुके वो बड़ी गलती कि कांग्रेस से पहले उनका मैनिफेस्टो नहीं आया। कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आ गया जो जनता के बीच में चला गया, और सुनील जी जैसा कह रहे हैं वो जनता के बीच में आधा तो मोदी जी ही ले गए, उत्सुकता पैदा कर दी उस मैनिफेस्टो के बारे में। और दूसरा उनकी गलती हुई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके, उस गलती का खामियाजा ये भी हुआ कि संजय सिंह बाहर आ गए जमानत में, जिसको कहते हैं कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो संजय सिंह बाहर आ गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, उनके इंटरव्यू दे रहे हैं सारी दुनिया भर के चैनलों को। तो इसलिए मोदी साहब का जो कैंपेन है वो डिरेल हो चुका है, पूरी तरीके से पटरी से उतर गया है। अब वो लोग अखबार पढ़ के, राहुल गांधी के भाषण सुन के, तेजस्वी यादव के वीडियो देखकर अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अपना उनका जो पूरा प्रचार है वो पटरी से उतर चुका है। राजीव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप कर रहे थे प्रशांत जी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बड़ा अजीब टाइप का मामला गुजरात से सामने आया है। उस पर आज कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट को पहले देखते हैं। बहुत अजीब टाइप का, बहुत शर्मनाक मामला कह सकते हैं। इस ट्वीट में देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट है और लिखा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी की धोखाधड़ी का एक और सबूत। अडानी समूह ने अपनी कंपनी के लिए गुजरात के एक दलित परिवार की जमीन ली। जमीन के मुआवजे के तौर पर परिवार को 11 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन जी हां, लेकिन अडानी समूह से जुड़े लोगों ने परिवार को बरगला कर उनसे 11 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदवा दिए, जिसमें 10 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। मोदी सरकार भोली भाली जनता को लूट कर अपनी तिजोरी भर रही है। शर्मनाक। देखिए कितना शर्मनाक है कि एक दलित परिवार, गरीब परिवार अपनी ज़मीन बेचता है, अडानी समूह उस ज़मीन को लेता है और उसके बाद ज़मीन के मुआवजे के तौर पर इस परिवार को 11 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अडानी से जुड़े लोग जो हैं वो परिवार को बरगलाकर उनसे 11 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवा देता है और 10 करोड़ रुपए बीजेपी को मिल गए। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। खैर, तो ये कुछ नमूने हैं और कैसे पोल खुल रही है। बीजेपी के जो दावे तो छोड़िए, बीजेपी की कैसे पोल खुल रही है, कैसे अडानी समूह की बात यहां आ रही। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जो गुजरात वाले, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।